अध्याय 4 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 3 का 14 क्वेश्चन। तीन समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सर्वांतर क्रमशः 1, 2, 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 बराबर 2S2। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या दिया है उसको देखते हैं। पहले तीन समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल, मतलब क्या दिया है, n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2, S3, मतलब योगफल दे दिया है S1, S2, S3। मतलब देखो अब ये वाला क्या है, S1, S2, S3, मतलब क्या बोला, तीन समांतर श्रेणी बोला है तो तीन बार क्या करना पड़ेगा, उसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हल करते हैं। चलो हल दिया है तो देखो इसमें देखो तीन समांतर श्रेणी बोला है पहले से, तो पहला लिखते हैं। पहला समांतर श्रेणी के लिए, ठीक है, तो देखो इसमें प्रथम पद तो दे दिया है। ठीक है, प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, एक होगा बोला है पहले से। ठीक है, प्रथम पद a बराबर 1। सर्वांतर देखो सर्वांतर क्रम से दिया है तो प्रथम पहला समांतर श्रेणी के लिए क्या होगा, 1 होगा सर्वांतर d बराबर 1। और देखो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बोला है तो पदों की संख्या क्या होगा, n ही होगा। पदों की संख्या n बराबर n ही रखना है क्योंकि n पदों का योगफल बोला है। ठीक है, तो क्रमशः योगफल क्रमशः क्या दे दिया है, S1 दे दिया है और योगफल दे दिया है Sn। क्या दिया है, S1 दिया है पहला के लिए। ठीक है, पहला पद के लिए। अब देखो इतना सब दे दिया है, तब अब आंसर क्या करेंगे, सूत्र में इसका मान रख देंगे Sn वाले में। ठीक है, तो Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, मान रखते हैं। Sn का मान क्या रखना है, S1 हो जाएगा, n का मान n ही रखना है। a का मान 1 है प्लस n का मान n ही रखना है और d का मान 1 है। ठीक है, इस तरफ करते हैं। अब तो S1 का S1 ही रखेंगे और n बटे 2 का n बटा 2 ही रहेगा। घर में क्या है, 2 गुणित 1 मतलब 2 एकम 2 प्लस, अब एक किससे गुणा होगा तो उतना ही आएगा, तो n माइनस का 1। ठीक है, इतना। तो अब देखो एक और स्टेप हो जाएगा, n बटे 2, तो 2 में से एक घटेगा, सीधा दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, n प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको इतना ही कर छोड़ देंगे। ठीक है, आगे हल करेंगे इसे। अब पहले अब इतना, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। चलो समीकरण 1। ठीक है, अब देखो अब क्या लेंगे, अब दूसरा श्रेणी लेंगे। ठीक है, पहला समांतर श्रेणी के लिए लिखे थे, अब क्या लेंगे, तब कर लिख देते हैं। तब दूसरा समांतर श्रेणी के लिए। ठीक है, तो देखो दूसरा में फिर वही होगा, प्रथम पद सेम ही है, प्रथम पद a बराबर 1 ही रहेगा। सर्वांतर क्रम से दिया है, अब दूसरे के लिए ले रहे हैं तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सर्वांतर d बराबर 2 हो जाएगा। पदों की संख्या सेम रहेगा, पदों की संख्या n बराबर n ही रहेगा। और योगफल Sn बराबर, देखो इसमें योगफल क्रमशः अब दूसरे पद के लिए ले रहे हैं तो योगफल क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इतना हो गया है। ठीक है, अब देखो अब इस तरफ को मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला रखते हैं। Sn बराबर क्या होता है, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब देखो तो
2 हो जाएगा। एस एन का मान क्या रखना है, एस टू। एन बटे 2 सेम रहेगा। 2 ए का मान क्या हो जाएगा, एक ही है, एक रखेंगे। एन का मान एन ही, और डी का मान क्या है इस बार 2 है। ठीक है, पदों की संख्या एस टू बराबर एन बटे 2, तो 2 एकम 2 प्लस, और 2 से गुणा होगा 2n हो जाएगा, माइनस का 2 एकम 2। ठीक है, तो एस टू बराबर क्या हो जाएगा, n बटे 2, अरे क्या हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो 2n बचेगा। ठीक है, इसे अब इतना ही हल करते हैं, इसे दे देते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब क्या लेंगे, अब तीसरा लेते हैं, तीसरा समांतर श्रेणी के लिए, तीसरा समांतर श्रेणी के लिए। ठीक है, तो देखो फिर से वैसे लिखते हैं, प्रथम पद ए बराबर 1 सर्वांतर डी बराबर, अब देखो अब सर्वांतर तीसरा वाला में आ गए हैं तो 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, पदों की संख्या सेम रहेगा, पदों की संख्या n बराबर n ही रहेगा, और योगफल एस एन बराबर, अब तीसरा योगफल क्रमशः, अब तीसरा आलम तो S3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इस तरफ मिटा रहा हूं मैं, इसका आगे इस तरफ यहां कर रहा हूं। ठीक है, योगफल, अब देखो अब सूत्र में लगते हैं तो एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो S3 हो जाएगा। अब ये n बटे 2 सेम रहेगा, ये 2 a का मान 1 ही रखना है, प्लस n का मान n ही रहेगा, और d का मान इस बार 3 हो गया है। ठीक है, तो n बटे 2, 2 एकम 2 प्लस, अब ए 3 से गुणा होगा 3n माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो n बटे 2, तो देखो माइनस का 3 है, 3n तो रहेगा ही, और 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, इतना हो गया, इसको इतना ही रखते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण 3। ठीक है, एस एन एस थ्री बराबर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हमें S1 S3 S2 सबका मान पता चल गया। ठीक है, ये वाला, तब क्या करेंगे, ये सबको इसमें क्या करना है, हमें रख देना है। ठीक है, तब इसमें अब आप रखेंगे। ठीक है, इसे क्या करेंगे, इसमें अब रखेंगे S1 S2 S3 का मान को अब रखेंगे, इसी को क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो तब करके लिखते हैं, तब S1 प्लस S3 बराबर 2S2। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो ये सब क्या है, S2 का मान है, ये क्या है, हाँ S2 का मान है, ये S1 का मान है, ये S3 का मान है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसमें रखेंगे। अब ठीक है, इस तरफ को, चलो इस तरफ में रखता हूं पहले। ठीक है, S1 क्या है हमारा, n बटे 2 में n प्लस 1। ठीक है, इतना हो गया। बीच में क्या है, प्लस, अब S3 को लिखना है, S3 क्या है हमारा, n बटे 2 ब्रैकेट में 3n माइनस का 1, इतना है। ठीक है, ये वाला होगा इस तरफ का, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अब 2 है, इसके इस पार बराबर 2 है पहले, उसके बाद क्या है S2, तो S2 का मान क्या है, देखो गुणा में n बटे 2 ब्रैकेट में 2n। ठीक है, इतना हो गया। अब इसे मिटाते हैं समीकरण 2 को। ठीक है, अब देखो अब हल करते हैं। ठीक है, पहले इस तरफ को हल करते हैं, तो देखो इसमें n बटे 2 क्या है, कॉमन है, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं एक साथ, n बटे 2, ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3n हो जाएगा, और प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, n बटे 2, और इसमें देखो ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, n प्लस में है तो क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से गुणा हो रहा है,
तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा वहां पास, 2 बार में कट गया तो n गुणित 2n हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एन एन का पहले तो 2 हो जाएगा, एन एन का क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। ये हल हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इस तरफ को भी हल करते हैं। तो देखो इसमें देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, एन गुणित 2n बचा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 का 2 और n का n स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो दोनों तरफ क्या है, सेम सेम आया है। इस तरफ भी 2n स्क्वायर आया है, इस तरफ भी क्या है, 2n स्क्वायर आया है। तो सिद्ध हो गया, क्या का बराबर है, क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, ठीक है, सिद्ध हुआ। ठीक है, ऐसी हल करना है वाला क्वेश्चन, ठीक है।